सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है। मेरा नाम मयंक और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का अगला पार्ट कर रहे होंगे। तो आपको पता होगा मैंने स्टोन एज करा दिया था। टोटल 4 वीडियो थे हमारे प्री हिस्ट्री के नाम से। तो इसमें हमारा पूरा स्टोन एज ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरे पुराने वीडियोस देखने हैं तो नीचे प्लेलिस्ट दी गई है। और इस जो पीपीटी चल रही, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए विद एनोटेशन तो वो भी आपको जो है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं चौलकोलिथिक एज, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। तो आज हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। क्या होता है ताम्र पाषाण काल? देखो, हमने स्टोन एज किया था, स्टोन एज कर लिया था। इसके बाद आता है एक ब्रॉन्ज एज, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन करेंगे। स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज के बीच का जो एज होता है, इसको बोलते हैं चालकोलिथिक एज। चालको का मतलब, देखो बेसिकली चालको का जो मतलब होता है, चालको का मतलब होता है कॉपर। ठीक है। तो इस एज में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का यूज होगा? कॉपर का, तांबे का। ये एज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन कम आते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बर्तनों के बारे में ज़्यादा पूछता है। फर्स्ट मेटल यूज बाई ह्यूमन, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट कि पहला ऐसा कौन सा मेटल था जिसको ह्यूमन ने यूज किया। तो आपका आंसर होगा तांबा। क्या लोहा था यहाँ? नहीं, लोहा नहीं था। लोहा आता है वैदिक सिविलाइजेशन में। ठीक है, आगे देखो। एक और चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखना भूल गया, टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका टाइम पीरियड होता कितना है? आपके मन में डाउट होगा कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है। देखो, इसका टाइम पीरियड होता है 2000 बीसी से 700 बीसी। इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, 2000 बीसी से कितना? 700 बीसी इसका टाइम पीरियड होता है। इतना समझ में आ गया? आगे देखो। अब देखो, बात ये है, ये जो एज होती है, इस एज को देखो, अब हम इस एज को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, बहुत कुछ नहीं करेंगे। देखो, इस एज में जो है, आपको पता होगा मैंने प्री हिस्ट्री में आपको जब पैलियोलिथिक एज पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कौन सा, लोअर पैलियोलिथिक एज पढ़ाया था। लोअर पैलियोलिथिक एज, जहाँ पर मैंने आपको बताया था दो कल्चर थे, एक था सोहन कल्चर और एक था मद्रासी कल्चर, जिसको सोहन कल्चर को चॉपर चॉपिंग कल्चर भी कहते थे। तो ये कल्चर, मैंने दो कल्चर आपको बताए थे। लेकिन मेजर ये जो चालकोलिथिक होता है, यहाँ पर ना हमारे पास बहुत सारे कल्चर होते हैं। तो हमको सारे कल्चर यहाँ पर पढ़ने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने, बहुत सारे कल्चर होते हैं। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ। देखो, इंपॉर्टेंट कल्चर है, ध्यान देना, समझना, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अहाड़ या बनास कल्चर। अहाड़ या बनास कल्चर कहाँ पाया जाता है? साउथ ईस्ट राजस्थान में। कहाँ? साउथ ईस्ट राजस्थान में। मालवा कल्चर और कायाथप कल्चर, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। सवाल्दा कल्चर और जॉर्वे कल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल्दा कल्चर और जॉर्वे कल्चर। तो सवाल्दा कल्चर और जॉर्वे कल्चर कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। फिर एक आता है प्रभास कल्चर और रंगपुर कल्चर, ये पाया जाता है गुजरात में। चिरांद कल्चर, ये पाया जाता है बिहार में। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट टाइम। ठीक है, ये कल्चर हो गया। अब हम ना इंपॉर्टेंट कल्चर को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखो। सबसे पहला कल्चर, जिसको आहार कल्चर बोलते हैं, इसका सेंटर कहाँ था? गिलुंद में। गिलुंद में इसका सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर गिलुंद में होता है। इसका और क्या नाम है? बनास कल्चर, और इसको ताम्रवती कल्चर भी बोलते हैं। होता कहाँ है ये कल्चर पाया कहाँ जाता है? अभी मैंने आपको पीछे बताया, ये देखो, ये कल्चर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है साउथ ईस्ट राजस्थान में। कहाँ? साउथ ईस्ट राजस्थान में। साउथ ईस्ट राजस्थान में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले कल्चर की बात करते हैं। जॉर्वे कल्चर। जॉर्वेज कल्चर, जॉर्वे संस्कृति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछा गया संस्कृति कहाँ पाई जाती है और इसके मेजर प्लेसेस क्या हैं, और इसकी एक विशेषता भी है। क्या विशेषता है, अभी बात करते हैं। देखो, जॉर्वे कल्चर का सेंटर होता है महाराष्ट्र में, और ये पाई भी महाराष्ट्र में जाती है। इसका मेजर प्लेसेस हैं दायमाबाद, चंदौली और नेवासा। ये तीन जो प्लेसेस हैं, ये इनकी मेजर प्लेसेस हैं। मेजर प्लेसेस मतलब जैसे
अब एक ज़िला है लखनऊ, तो लखनऊ में जो है बहुत सारे जो है नगर होते हैं ना, आपने सुना होगा, है ना, जैसे आलमबाग, चारबाग, ये सारी चीज़ें, तो ये जो है मेन मेन यहाँ के क्या है, नगर है। तो वैसे ही दायमाबाद, चंदौली, नेवासा इस संस्कृति में महाराष्ट्र के मेन मेन नगर है। यहाँ पर क्या होता है, बरियल विदाउट लेग्स। बरियल मतलब होता है संदाह, मतलब जो है गाड़ देना, दफना देना, दफनाना, दफनाना। कैसे? बिना पैरों के दफनाना, बिना पैरों के, बिना पैरों के दफना देते थे। पैर काट के दफनाते थे या कैसे कर दफनाते थे ये नहीं पता, लेकिन बिना पैरों के दफनाया जाता था। ठीक है, आगे देखो। अब बात करते हैं मालवा संस्कृति की, मालवा कल्चर का। तो मालवा से, मालवा पता है आपको, मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में मालवा का पठार होता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे बढ़िया चालकोलिथिक स्टोन पोटरी। पोटरी का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, बर्तन। अब ये लोग रह रहे थे अच्छे से, तो बर्तन तो यूज करेंगे। तो बर्तन कैसे थे? इसके काले और भूरे रंग से डिजाइन जो बर्तन थे। सबसे बढ़िया बर्तन किस संस्कृति के होते हैं? मालवा संस्कृति से। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप कर लेना। ठीक है, आ जाओ। कायाथा संस्कृति। कायाथा संस्कृति क्या होती? कायथा संस्कृति, इसका सेंटर होता है मध्य प्रदेश में। इसकी विशेषताएं, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इनसे। ठीक है, स्टार बना देते हैं। यहाँ पर बर्तनों की क्या विशेषता थी? देखो, डार्क ब्राउन पोट्री विद थिक एंड रेड स्ट्रिप। यहाँ पर ब्राउन कलर की कैसी डार्क पोट्री थी, डार्क बर्तन थे, जिस पर रेड स्ट्रिप और थिक जो है रेड स्ट्रिप बनी हुई थी। इसकी फोटो लाए नहीं, हम कल आपको दिखा देंगे। आगे देखो, लाइट ब्राउन पोट्री। लाइट ब्राउन, अभी डार्क ब्राउन थी, अब लाइट ब्राउन पोट्री है, जिसमें पेंटेड है, थिक पेंटेड है इन रेड में। यहाँ पर थिन पेंटेड है, यहाँ पर थिक पेंटेड है, तो दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। स्क्रैच्ड पोट्री विदाउट स्ट्रिप्स। यहाँ पर स्ट्रिप्स नहीं बनाते हैं। स्ट्रिप्स का बेसिकली मतलब होता है, जैसे मान लो तो ये तुम्हारे पास एक घड़ा है, तो अब इसमें अगर हमको स्क्रैच बनाना हो तो, या फिर स्ट्रिप्स बनाना हो, तो ऐसे बनती है स्ट्रिप्स, ऐसे। ठीक है, ऐसे स्ट्रिप्स बनती है। ये होती है थिक स्ट्रिप और ये होती है थिन स्ट्रिप्स। ठीक है, तो ये होती है। आगे देखो, स्क्रैच्ड पोट्री विदाउट स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पोट्री को स्क्रैच कर देते हैं, ऐसे चक्कू से जो है घिस देते हैं। ठीक है, कायथा संस्कृति समझ गए। आगे देखो, सवालदा कल्चर, सवालदा संस्कृति। इसका सेंटर कहाँ था? इसका सेंटर था महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ था? इसका सेंटर था महाराष्ट्र में। यहाँ पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या होता है? बर्तनों पर चिड़िया, जानवरों और मछलियों का चित्र होता है। साथ में गहरी मोती लाल धारी वाले बर्तन होते हैं। गहरी मोती, गहरी मोटी, गहरे और मोटे लाल धारी वाले बर्तन होते हैं। जैसे ये बर्तन है, इसमें क्या हो जाए, गहरी मतलब थोड़ी अंदर दबी हुई, गहरी हो, और क्या, मोटी लाल लाल धारियाँ बनी हो, मोटी लाल लाल धारियाँ बनी हो, और कैसी हो, गहरी हो। ऐसे बर्तन यहाँ पे मिलते थे। समझ गए? यहाँ पर क्या होता था, बर्तनों पर क्या बना होता था? चिड़िया बनी होती थी। बर्तनों पर चिड़िया बना देते थे, उड़ने वाली, ऐसे। ठीक है, और क्या बन जाते थे? जानवर, एनिमल बना देते थे, कुत्ता उत्ता। और क्या बना देते? मछलियाँ बना देते थे इस पे, ऐसे करके। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज, इकोनॉमी और उनका रिलीजियस कल्चर कैसा था। तो देखो, जो हमारा चालकोलिथिक एज था, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? वहाँ पे लोग क्या करते थे? खेती करते थे। और क्या करते थे? खेती करते थे। और क्या करते थे? पशुपालन करते थे। खेती और पशुपालन करते थे। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अगर पूछूंगा, आपको कमेंट में जवाब देना है। एनिमल हस्बेंड्री किस काल में शुरू हुई थी? एनिमल हस्बेंड्री किस काल में शुरू हुई थी, और उसका पहला साक्ष्य कहाँ पाया जाता है? ये दो क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखो, विभिन्न प्रकार की फसलें भी यहाँ बोई जाती हैं। ठीक है, हल का प्रयोग यहाँ पर दिखता है। हल का प्रयोग, हल का प्रयोग यहाँ पर दिखता है, जिसका एविडेंस कहाँ मिलता है? एविडेंस इसका कहाँ मिलता है? एविडेंस मिलता है इनाम गांव के पास, एक वाल्की नामक जगह थी, वहाँ पर। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर दे देता हूँ, आपने दे दिया होगा कमेंट में। तो जो एनिमल हस्बेंड्री थी, एनिमल हस्बेंड्री शुरू होती है मीजोलिथिक एज में, मीजोलिथिक एज में। और कहाँ पर? आदमगढ़ में। सबसे पहले कहाँ पर? आदमगढ़ में। ठीक है, हाँ, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। यहाँ पर और क्या था? जानवर थे, पालतू और जंगली। ठीक है, अब देखो लास्ट स्लाइड आज की।
क्या बोल रहा है? रिलीजियस लाइफ ऑफ चाल्कोलिथिक पीपल, जो चाल्कोलिथिक एज में जो लोग थे उनकी लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, ताम पाषाण काल का धार्मिक जीवन। नर एवं नई देवता की पूजा, ये नारी है, नर एवं नारी दोनों देवताओं की पूजा, देवता और देवी की पूजा होती थी। इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? इनाम गांव में। इनाम गांव बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, काहे के लिए? चाल्कोलिथिक एज के लिए। शव को, अरे यार इसकी हिंदी, शव, शव यानी कि जो मुर्दा होते हैं उनको उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था। एविडेंस ऑफ पिट बरियल, गड्ढों में जो है दफनाने का यहाँ पर एविडेंस मिलता है, ठीक है। जॉर्वे युग में पैर काट कर दफनाया जाता था, पैर काट कर दफना देते थे, पैर को जो है अलग कर देते थे, उसको काट कर दफनाते थे जॉर्वे युग में। मैंने अभी बताया था बिना पैर के जो है दफनाते थे। कहाँ गया जॉर्वे युग? ये रहा, ये देखो, बरियल विदाउट लेग्स, पैर को जो है काट कर जो है क्या करते थे? दफना देते थे। चलो समझ गए? ये हो गया हमारा चाल्कोलिथिक एज खत्म, समझ गए? चाल्कोलिथिक एज खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है ब्रॉन्ज एज में। ब्रॉन्ज एज क्या होता है? ब्रॉन्ज एज क्या होता है? बेसिकली कॉपर, कॉपर और जो हमारा टिन होता है, टिन, ठीक है, कॉपर और टिन के मिश्रण को हम बोलते हैं ब्रॉन्ज। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज का यूज होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कांस्य। तो अगर कहीं होगा तो कांस्य युगीन सभ्यता की हम बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आएगा। वीडियो में मजा आए तो लाइक कर देना, एक चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।